नमस्कार, मैं योगेश राणा। कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत और बीजेपी के रुद्रप्रयाग से विधायक भरत चौधरी के बीच में एक जुबानी जंग छिड़ी हुई है। दोनों ही अपने अपनी बातों को लेकर आमने सामने हैं। सवाल ये है, क्या हरक सिंह रावत रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट से 2027 का चुनाव लड़ना चाहते हैं? हरक सिंह रावत के रुद्रप्रयाग में दिलचस्पी का सवाल इसलिए भी जन्मा क्योंकि भरत चौधरी पर पहला हमला हरक सिंह रावत ने किया। और दूसरी बात यह है, रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जिसको कांग्रेस ने राज्य गठन के बाद केवल एक बार ही जीता है। और जैसा कि मैंने कहा, हरक सिंह रावत ने ही 2012 के विधानसभा चुनाव में जीता है, लेकिन केवल 1326 वोट से। वैसे तो भरत चौधरी और हरक सिंह रावत की जुबानी जंग के और भी कई सारे मायने हैं। इन्हीं समीकरणों मायनों पर बात करेंगे। और बात यह है कि हरक सिंह रावत और भरत चौधरी के बीच जुबानी जंग शुरू कैसे हुई। हरक सिंह रावत ने भरत चौधरी को दुर्भाग्य से बना हुआ विधायक बताया। इसके साथ ही कुछ गंभीर आरोप लगा दिए। विधायक निधि के इस्तेमाल को लेकर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इसके बाद भरत चौधरी ने हरक सिंह रावत को चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत खुद को बहुत बड़ा नेता मानते हैं, तो खुली चुनौती है 2027 में वो रुद्रप्रयाग से आकर चुनाव लड़ ले, कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे या निर्दलीय लड़ रहे। इसके बाद हरक सिंह रावत का पलटवार आया। सोशल मीडिया पर वो वायरल हो रहा है वीडियो जिसमें उन्होंने पलटवार किया है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, रुद्रप्रयाग सीट पर 5 चुनाव में से 4 बीजेपी ने जीते हैं, वो भी बहुत अच्छे मार्जिन से। और एक चुनाव कांग्रेस ने जीता है, वो भी हरक सिंह रावत ने जीता है, केवल 1000 के करीब वोट से, जो मार्जिन रहा है। इस वक्त हरक सिंह रावत उत्तराखंड में अपने राजनीतिक करियर के बुरे दौर से गुजर रहे हैं। कांग्रेस उनको कहां से टिकट देगी या नहीं भी देगी 2027 में, इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। हरक सिंह रावत भी बहुत ज़्यादा दावे से कह नहीं सकते हैं। अभी हरक सिंह रावत का फोकस केवल 2 ही बातों पर है, ऐसा लगता है उनकी पिछले कुछ समय की गतिविधियों को देखकर। एक, वो केवल चर्चा में रहना चाहते हैं, इस तरह की बातें कर ही रहे हैं लगातार, जिससे चर्चा बनी रहे। और दूसरा, हालांकि उनकी चर्चा से, उनकी बातों को उठाने से कांग्रेस को भी लाभ हो रहा है, कांग्रेस को भी चर्चा में रहने की एक वजह मिल रही है। और दूसरी बात यह है, वो उस सीट की खोज में है, खासकर गढ़वाल में, जहां से उन्हें टिकट मिल जाए और कांग्रेस में किसी बड़े नेता को बहुत ज़्यादा ऐतराज भी ना हो। रही बात भरत चौधरी की, तो भरत चौधरी इस वक्त उत्तराखंड में बीजेपी के नेतृत्व के करीब है। और बार बार जो मंत्रिमंडल विस्तार की बात चलती है, वो कई सारे लोगों का नाम आता है, उनमें एक भरत चौधरी का भी नाम आता है कि विस्तार होगा मंत्रिमंडल का, तो इनको भी जगह मिल जाती है। वैसे तो ये पता नहीं मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, और ये भरत चौधरी भी जानते ही होंगे कि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, इस पर कुछ भी सुनिश्चित है नहीं, साफ तौर पर कुछ दिखता नहीं है। लेकिन भरत चौधरी पिछले कुछ ही दिनों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कई बार मिले हैं। माना यह जा रहा है जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उनका नंबर आ सकता है। भरत चौधरी के जो संबंध है वो कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज से भी अच्छे हैं और धामी से भी अच्छे हैं। तो यानी भरत चौधरी बीजेपी में कई कई लोगों से अपने अच्छे रिश्ते बना के रखते हुए दिखते हैं। और दूसरी तरफ अगर हरक सिंह रावत की बात करें तो ये समझना होगा कि जो हरीश रावत उत्तराखंड में चतुर्भुज नेतृत्व की बात करते रहते हैं, उस चतुर्भुज नेतृत्व में और 5वें हरीश रावत में हरक सिंह रावत के किससे ऐसे रिश्ते हैं कि हरक सिंह रावत के लिए 27 के चुनाव में जब टिकट आवंटन की बात आएगी, वो हरक सिंह रावत के लिए बिल्कुल एकदम डट कर खड़ा हो जाए। जो 5 लोग हैं, कर्ण मेहरा, यशपाल आर्य, गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह और हरीश रावत, क्या इन 5 में से कोई एक ऐसा दिखता है जब टिकट आवंटन की बात आएगी और हरक सिंह रावत किसी विधानसभा सीट पर हाथ रख देंगे तो वो कोई एक 5 में से हरक सिंह रावत के लिए 100% खड़ा हो सके? इसीलिए हरक सिंह रावत की जो राजनीति है उसको लेकर बड़ा सवाल यह नहीं है कि वो भरत चौधरी से किसी बात पर लड़ रहे हैं या तनातनी चल रही है। बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस 2027 में उनको टिकट देगी, और देगी तो कहां से देगी। नमस्कार, मैं योगेश राणा।